दोस्तों, तुर्की और इजराइल के बीच इस समय गाजा वार को लेकर हाई लेवल डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर रसप तैयब अर्दोगान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर से भी बड़ा तानाशाह बताया है। गाजा में इजरायली फौज के एक्शंस को देखते हुए टर्किश लोगों में बेहद गुस्से का माहौल है। तुर्की में लाखों लोगों द्वारा इजराइल के विरोध में बम्पर रैलियां निकाली जा रही हैं। अर्दोगान ने हमास के लड़ाकों को मुजाहिदीन बतलाया है और तुर्की हमास के लीडर्स को ओपनली सपोर्ट भी करता है। साथ ही रिसेंटली तुर्की ने इजराइल को भेजे जाने वाले अपने काफी सारे सामानों का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। तुर्की इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सजा दिलवाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि तुर्की ने एक इजरायली फुटबॉलर तक को अपने देश में कई दिनों तक बंदी बनाकर रख लिया था, जिसे रिसेंटली ही इन्होंने वापस इजराइल भेज दिया है। तो वहीं इजराइल ने भी तुर्की को धमकी देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि हमास के लोगों का सफाया करने के लिए वे दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाकर अपने मिशंस को अंजाम दे सकते हैं, फिर चाहे वह तुर्की ही क्यों न हो। ऐसे में तुर्की ने भी इजराइल को यह खुले तौर पर चैलेंज दे दिया है कि तुर्की के अंदर इजराइल के हमले उसकी तबाही की शुरुआत साबित होंगे। अब यूं तो इन दोनों ही देशों के बीच बढ़ता यह गतिरोध किसी बड़ी जंग के रूप में भी बदल सकता है, लेकिन एक चीज है जिसने इन दोनों ही देशों को एक दूसरे के खिलाफ किसी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को छिड़ने से रोक रखा है, और वह है इन दोनों ही देशों का अमेरिका के साथ गहरा संबंध। क्योंकि तुर्की अमेरिका के साथ नेटो का एक मेजर पार्टनर देश है। तुर्की में अमेरिकन मिलिट्री का बेस है, जहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर वारहेड्स भी तैनात रहते हैं, और वह अमेरिका ही है जिसने तुर्की को इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से रोक रखा है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर देश है, जो कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के एक सोल्जर के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए अमेरिका ने गाजा वार के दौरान तुरंत ही इजराइल के सपोर्ट में अपनी फौज रवाना कर दी थी, और अमेरिका शुरू से ही इजराइल को अपने बम्पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है और फाइनेंशियल मदद भी इजराइल को पहुंचाता रहता है। इसके साथ ही अमेरिकन डिप्लोमेट्स लगातार इजराइल के आसपास के मुस्लिम देशों में बार बार जाकर इन्हें इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वॉर मशीनरी कब कहां कौन सा खेल खेलेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तुर्की यदि किसी समय नेटो से बाहर होता है और इनके रिलेशंस रशिया, चाइना व अन्य मुस्लिम देशों के साथ बेहतर होते हैं, तब इजराइल और तुर्की के बीच की यह जुबानी जंग जल्द ही असल जंग में बदलने में जरा भी देर नहीं करेगी। और क्योंकि ये दोनों ही देश अपनी अपनी मिलिट्री पर तगड़ा खर्च करते हैं और इनकी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री भी काफी एडवांस लेवल के नए नए हथियारों का निर्माण करती है, ऐसे में इन दोनों ही देशों के बीच का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही क्रिएट कर सकता है। हालांकि इनके बीच किसी बड़ी जंग का यह सिनेरियो अभी अनक्लियर है, लेकिन यदि बात करें वर्तमान समय की, तो फिलहाल इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश मिलिट्री पावर के मामले में किस पर भारी पड़ता है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम टर्किश मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने इजरायली मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन करें। टोटल जियोग्राफिकल साइज से तो इजराइल की टोटल जियोग्राफिकल साइज 21,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके मुकाबले तुर्की की टोटल साइज 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इजराइल की करंट पॉपुलेशन 98 लाख के आसपास है। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। इजराइल की नॉमिनल जीडीपी 520 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब आंकी जा रही है। तुर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इजराइल ने अपने डिफेंस पर गाजा वार के चलते इस साल करीबन 15 से 25 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्च करने की योजना बनाई है। इसके मुकाबले तुर्की इस साल अपने डिफेंस पर करीबन 40 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्च करने की योजना बना रहा है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में इजरायली फौज दुनिया की 17वीं सबसे ताकतवर फौज है। टर्किश मिलिट्री दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद जमीनी पावर की बात करें तो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 2,80,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। टर्किश मिलिट्री में टोटल 4 लाख एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स बताए जाते हैं। मेन बैटल टैंक्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली मिलिट्री ऑपरेट करती है।
टर्किश मिलिट्री के पास 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर्स की 600 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास हैं। टर्किश आर्मी के पास 1000 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर्स मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हावित्जर्स की 350 यूनिट्स इजरायल के पास हैं। तुर्की के पास 1700 से ज्यादा फील्ड हावित्जर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 यूनिट्स इजरायल के पास हैं। तुर्की के पास 500 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 800 के करीब यूनिट्स इजरायली मिलिट्री के पास हैं। टर्किश मिलिट्री के पास करीबन 1200 टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 300 यूनिट्स इजरायल के पास हैं। तुर्की के पास 240 के करीब मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 50 यूनिट्स इजरायली मिलिट्री के पास हैं। तुर्की के पास भी करीबन इतने ही अटैकर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 60 यूनिट्स इजरायल के पास हैं। तुर्की के पास करीबन 120 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 80 से 90 यूनिट्स इजरायल के पास हैं। तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इजरायली नेवी के पास नहीं है। टर्किश नेवी के पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर है। डिस्ट्रॉयर शिप की कोई यूनिट इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। इजरायली नेवी के पास कोई फ्रिगेट शिप नहीं। टर्किश नेवी 17 फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट्स इजरायली नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास फिलहाल 4 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। बाकी और नई कॉर्वेट्स का निर्माण ये कर रहे हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 5 यूनिट्स इजरायली नेवी के पास हैं। टर्किश नेवी के पास 12 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में टर्किश मिलिट्री के सामने इजरायली मिलिट्री की करंट फायर पावर का कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।